तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि योंग फैंग की उस बीस्ट से फाइट हो रही थी, लेकिन वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इस वजह से मिस्टर मॉन्क और निकी भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। तो अब इस बार की स्टार्टिंग भी उसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि वो बीस्ट योंग फैंग के सामने खड़ा हुआ है और इधर मिस्टर मॉन्क और निक्की जब उस बीस्ट को नहीं हरा पाए थे तो ये चीज देखकर सेकंड एल्डर शॉक होकर कहने लगते हैं कि आखिर ये दोनों भी इस बीस्ट को नहीं हरा पा रहे, आखिर ये बीस्ट है क्या। तो अब उनकी बात सुनकर जिफान उन्हें बताता है कि ये बीस्ट एक धर्मा बॉडी है और दरअसल ये एक बहुत पावरफुल बीस्ट की सोल बॉडी है, जिस कारण से ये इतनी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो बीस्ट सच में गोल्डन कोर लेवल का है। अब ये सब जानने के बाद जिफान के पीछे साथी सोल्जर उसे यहाँ से चलने को कहते हैं। साथ ही प्रिंसेस के प्रोटेक्शन के लिए सेकंड एल्डर इस बात पे अग्री करते हैं और प्रिंसेस को भी यहाँ से चलने को कहते हैं। लेकिन इसके बाद प्रिंसेस साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अभी डॉक्टर येफी यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, इसलिए जब तक वो नहीं आते मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अब इसके बाद हम वापस से योंग फैंग के पास आते हैं। वैसे अभी योंग उस बीस्ट पर अटैक करने के बजाय उससे थोड़ा पीछे आ जाता है और फिर मिस्टर मॉन्क और निक्की से कहता है कि तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। तो अब उसकी बात मानकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाने के पहले निक्की योंग फैंग से कहती है कि मुझे ये बीस्ट हाई रेल्म का लग रहा है, इसलिए तुम्हें थोड़ा देखकर फाइट करनी होगी। अब योंग फैंग उसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो बीस्ट जोर से चिल्लाता है और अपनी आइस पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके सामने बहुत सारे नुकीले और बड़े से आइस क्रिस्टल आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपना दूसरा अटैक करता है, जिससे बहुत ही जल्दी वो पूरी जगह जमने लगती है। साथ ही अब इसी जगह से मिस्टर मॉन्क और निक्की वहाँ से निकलने से पहले ही जम जाते हैं और अब वो उस आइस से निकल भी नहीं पा रहे थे। तो अब निक्की उस बीस्ट के ये अटैक देखकर कहती है कि ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। इसकी करंट रिलम तो मुझे गोल्डन कोर लेवल की लग रही है। अब उसकी बात पर मिस्टर मॉन्क कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। साथ ही इसके बाद अब वो अपनी धर्मा बॉडी की मदद से वहाँ पर एक गोल्डन बैरियर बना लेते हैं, जिससे बीस्ट को कोई भी अटैक से उन्हें कोई चोट ना लगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो बीस्ट योंग फैंग से कह रहा था कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास और कोई टेक्निक नहीं है मुझे दिखाने के लिए। जिसके बाद अब योंग फैंग अपनी 6 हैंड हेवनली गॉड धर्मा बॉडी को वहाँ पर समन कर लेता है। साथ ही वो तुरंत उस बीस्ट के हाथ पर अटैक भी कर देता है। इससे वो जो बीस्ट योंग फैंग पर अटैक करने वाला था उसका अटैक वहीं पर रुक जाता है। साथ ही पीछे खड़े सेकंड एल्डर अभी योंग फैंग की धर्मा बॉडी देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे थे और प्रिंसेस भी उस धर्मा बॉडी को पहचानते हुए सोच रही थी ये डिवाइन धर्मा बॉडी मुझे याद है। इसके साथ अभी उनके मन में यही चल रहा था कि क्या डॉक्टर येफी योंग फैंग ही है, लेकिन अभी भी उन्हें पूरा पक्का नहीं पता था येफी योंग फैंग है या नहीं। शायद ये अब प्रॉब्लम सुलझाने के बाद वो योंग फैंग से इस बारे में जरूर पूछेंगी। अब यहाँ पर योंग फैंग अपने नेक्स्ट अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो तुरंत ही अपनी डिवाइन थर्ड आई की पावर को यूज करता है, जिससे अब उसकी धर्मा बॉडी में डिवाइन आई ऊपर होती है। साथ ही इसके बाद उस आंख में से एक डिवाइन लाइट निकलती है, जो कि सीधा ही उन सभी स्टोन्स की तरफ जा रही थी जिन्हें उस बीस्ट ने बनाई थी। अब इसके बाद उस लाइट के कारण वो बड़े बड़े चट्टान जितने साइज वाले क्रिस्टल स्टोन्स एक एक करके टूटने लगते हैं और अब उन सभी के टूट जाने के बाद योंग फैंग अपनी उसी सेम अटैक को बीस्ट के हाथ की तरफ करता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट का वो फ्रीजिंग अटैक रुक जाता है, जिसके कारण अब वो जगह एक बार फिर से पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। साथ ही इस अटैक के बाद वहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो होती है। अब इसके बाद योंग फैंग अपने स्वॉर्ड को लेकर एक बार फिर उस बीस्ट के हाथ पर अटैक करता है, मगर अभी भी योंग फैंग के साथ ये अटैक बीस्ट को उतना डैमेज नहीं पहुंचा पा रहे थे। ये अटैक से बस उस बीस्ट के गुस्सा ही बढ़ते जा रहा था। तो उसके बाद अब योंग फैंग अपनी धर्मा बॉडी के साथ मिलकर 6 हैंड डार्क पोर्टल्स का यूज करता है, जिससे अब उस धर्मा बॉडी के हाथ के आगे 6 पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं। इन पोर्टल से कुछ डार्क एनर्जी के बने हुए गोल निकल रहे थे, वो सीधे ही उस बीस्ट के ऊपर लग रहे थे। वैसे तो बीस्ट उनसे बचने की कोशिश करता है, मगर उसका साइज इतना बड़ा था कि वो उनसे बच नहीं पाता और अब एक करके वो उसे लगते जाते हैं। साथ ही कुछ देर में उस अटैक की वजह से उस बीस्ट की पूरी बॉडी ब्रेक हो जाती है। लेकिन अब वो लोग इस पर खुश हो पाते कि इसके पहले ही वो बीस्ट रिफॉर्म हो जाता है। अब ये देखकर शाओतियान बहुत शॉक हो गया था। वो कहने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी भी इस बीस्ट को नहीं हरा पाएंगे। इसके बाद अब जिफान इस चीज का कारण बताता है। वो कहता है कि ये सोल है और ये इतने आसानी से हार नहीं सकती। अब सेकंड एल्डर भी कहते हैं कि हाँ, इसे हराना इतना आसान नहीं है। अगर हमें इसे हराना है तो हमें कोई गोल्डन कोर लेवल का कल्टिवेटर चाहिए होगा, जो कि इस बीस्ट के बराबर लेवल तक जाकर उसे हरा पाए। अब हम वापस योंग फैंग के पास आते हैं। वैसे यहाँ वो अब ये समझ चुका था कि वो इस बीस्ट को मार नहीं सकता, इसलिए उसे कुछ और ही तरीका आजमाना होगा। तो अब वो अपनी वही लाइन गोल्डन नीडल्स में से एक नीडल को निकालता है और तुरंत ही सोल फिक्सिंग टेक्निक का यूज करके
पकड़कर उस बीस्ट की सोल वहीं पर फ्रीज कर देता है। अब इसे वो बीस्ट बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ये वही टेक्निक है जिससे यूंगफैंग ने वो बग माउंटेन सेक्ट वाले आदमी को हवा में ही फ्रीज किया था। के बाद यूंगफैंग अपनी धर्मा बॉडी के साथ मिलकर कई सारे नीडल्स का यूज करता है जिससे कि उस बीस्ट की स्पिरिट भी फ्रीज हो जाए। अब वो बीस्ट बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि इस फॉर्मेशन को तोड़ पाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। दूसरी तरफ जिफान बहुत शौक था क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी सोल होती है तो ज्यादा ही उसे फ्रीज करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर यूंगफैंग ने एक बार में ही बड़ी आसानी से ये चीज कर दी थी। इसके बाद यूंगफैंग अपने यिंग यांग प्लेट का यूज करता है और उस बीस्ट की पूरी बॉडी को ही ऑब्जर्व करने लगता है। वैसे इस प्लेट का यूज उसने पहले क्वीन के उस पोइजनस पर भी किया था। तो अब देखते हैं कि वो बीस्ट उस डिवाइन प्लेट के अंदर चला जाता है। अब यूंगफैंग अपनी डिवाइन प्लेट लेकर वापस नीचे आ जाता है। साथ ही अब कुछ दूर खड़े वो सभी लोग बहुत शॉक हो गए थे और साथ ही बहुत खुश भी। अब शाओ तियान खुशी के मारे कह रहा था कि डॉक्टर ये फेट तो सच में कितना स्ट्रॉन्ग है, आखिर उन्होंने उस बीस्ट को हरा ही दिया। अब उसके पीछे खड़ा वो जिफान का साथी शोल्जर भी कहने लगता है कि डॉक्टर सच में बहुत ही ताकतवर है, इसलिए तो उन्होंने गोल्डन कोर लेवल के बीस्ट तक को हरा दिया। इसके बाद अब आगे खतरा नहीं था, तो वो लोग भी यूंगफैंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मिस्टर मॉन्क और निक्की भी आ चुके थे। साथ ही अब यूंगफैंग उनसे कहता है कि मैंने उस बीस्ट को तो हरा दिया, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर कोई दूसरा ऑरा सेंस हो रहा है। तो अब उसकी बात सुनकर मिस्टर मॉन्क उससे कहते हैं कि हाँ, ये जगह 5 एलिमेंट की पावर से बनी हुई है, इसलिए मेरे हिसाब से भी यहाँ पर ऐसा ऑरा सेंस होना कॉमन बात है। अब तभी वो बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं और आते ही शाओ तियान सीधे ही यूंगफैंग की तारीफ करने लगता है। अब जब थोड़ी देर बाद रुकता है तब जाकर सेकंड एल्डर को बारी मिलती है और वो पूछ पाते हैं कि इस जगह पर और कोई बीस्ट तो नहीं है ना। तो अब यूंगफैंग उन्हें बताता है कि इस जगह पर न जाने कितने लोगों की जान गई है, साथ ही इसी कारण ये स्पिरिट इतनी पावरफुल थी। अब मैंने अभी तक की तो सभी सोल्स को ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन आगे हमारे बाद यहाँ कौन आता है और कोई आता है तो उसे यहाँ इस पावरफुल स्पिरिट देखने को मिल सकती है। मगर हाँ, अभी हमें कोई खतरा नहीं है और हम तो आगे उस लोटस को लेने जा ही सकते हैं। अब यूंगफैंग की बात सुनकर निक्की कहती है कि वो फॉर्मेशन को बंद हो गया जो कि उस रैबिट ने बनाया था। लगता है हमें वो जगह फिर से ढूंढनी होगी जहाँ से वो रैबिट ने पोर्टल ओपन किया था। अब उसके बाद पर यूंगफैंग उसे कहता है कि हाँ, वो जगह हम इजीली फिर से ढूंढ पाएंगे क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद जिफान एक बार कंफर्म करने के लिए यूंगफैंग से पूछता है कि क्या इस लेक के अंदर कोई दूसरा बड़ा मॉन्स्टर तो नहीं है ना जिससे हमें खतरा हो। तो इस पर यूंगफैंग उसे क्लियरली बताता है कि नहीं, इस लेक में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन हमें उसे लोटस वाली केव में जरूर कोई मिल सकता है। तो अब इसके बाद वो लोग उस लोटस वाली केव की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब जिफान यूंगफैंग से आगे चलने को कहता है। अब यूंगफैंग उसकी बात मान जाता है। फिर वो सभी उस पॉइंट को ढूंढ लेते हैं जहाँ से वो पोर्टल ओपन होगा। अब पॉइंट मिलते ही फॉर्मेशन क्रिएट होता है और तुरंत वो पोर्टल रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो सभी एक एक करके उस पोर्टल में चले जाते हैं। अब अगले सीन में वो सभी लोग उस केव में अंदर तक पहुंच चुके थे। अब यहाँ चलते चलते निक्की कहती है कि यहाँ का ऑरा कितना पावरफुल है। साथ ही मिस्टर मॉन्क उसे बताते हैं कि यहाँ की एनर्जी गोल्ड, वुड, फायर, वाटर और अर्थ के एलिमेंट से बनी हुई है। अब इसके बाद आखिरकार उन्हें सामने से वो लोटस दिख ही जाता है और उसे देखने के बाद यूंगफैंग मिस्टर मॉन्क को इशारा करता है और उस लोटस को लाने के लिए कहता है। तो अब मिस्टर मॉन्क तुरंत ही उस लोटस को लेने चले जाते हैं, मगर अब जैसे ही वो उसके पास पहुँचने वाले थे तभी वो व्हाइट स्नेक उनके सामने आ जाता है जिससे हमें पहले देखा था। अब वो मिस्टर मॉन्क पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी निक्की आगे बढ़ जाती है और अपनी तलवार से उस व्हाइट स्नेक के कई सारे टुकड़े कर देती है। साथ ही इतने में मिस्टर मॉन्क उस 5 कलर लोटस को वहाँ से ले आते हैं और आते ही वो लोटस को यूंगफैंग को दे देते हैं। इसके बाद प्रिंसेस उस लोटस को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब उस लोटस की मदद से उसकी मदर ठीक हो पाएंगी। अब वो इतना सोच ही रही थी कि तभी यूंगफैंग उससे कहता है कि क्या जब तक हम किंगडम वापस नहीं पहुँचते तब तक मैं ही इसे अपने पास रख सकता हूँ, जिस पर प्रिंसेस को कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि यूंगफैंग की वजह से वो लोटस उन्हें मिला है। वैसे हाँ, ये बात भी है कि यूंगफैंग ना होता तो शायद उन्हें ये लोटस लेने ही नहीं आने पड़ता और शायद यूंगफैंग के ना होने से ये सीरीज वहाँ पे नहीं होती, इसलिए यूंगफैंग के लिए एक लाइक तो बनता है गाइज। अब इसके बाद अब प्रिंसेस यूंगफैंग से कहती है कि क्या वो उनसे एक सवाल पूछ सकती है, जिस पर यूंगफैंग भी हाँ कर देता है। तो अब प्रिंसेस कहती है कि मुझे नहीं पता पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या आप ही यूंगफैंग हो। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग मौके पर ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।